हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर अपूर्णा। तो अभी शाम का टाइम है, मैं हूँ किचन में। मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ और उसके साथ तो बिस्किट भी खाना है ना, तो इसीलिए बिस्किट को भी मैं फिल कर रही हूँ कंटेनर में। और आज बच्चों को भी चाय दे दूँगी क्योंकि आज ठंड बहुत है। बीच में 2-3 दिन ठंड थोड़ा कम था, लेकिन फिर से ठंड थोड़ा बढ़ गया है और मुझे ना गले में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए मैं फुल पैक हो चुकी हूँ। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ गर्मा गर्म। तो आज मैंने ब्लैक टी बनाया, तो चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में। कल सुबह तो स्कूल है, तो इसीलिए टिफ़िन का कुछ तैयारी करूँगी। तो मैंने पानी रख दिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। डाल के मैं पानी जब गर्म हो जाएगा इसमें डाल दूँगी पास्ता। कल टिफ़िन में मैं पास्ता दे दूँगी। और पास्ता थोड़ा ज़्यादा करके ही मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का भी पास्ता से ही कल ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा टाइम मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में नहीं देना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ, बच्चों को जो भी टिफ़िन वगैरह देती हूँ वो थोड़ा ज़्यादा करके मैं बना लेती हूँ, तो मेरे और मेरे हस्बैंड का हो जाता है ब्रेकफास्ट में वही। क्योंकि अगर एक बच्चों का टिफ़िन बनाना, उसके बाद एक्स्ट्रा करके हम दोनों के लिए टिफ़िन बनाना, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। तो इसीलिए मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, इसमें टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। उसी टाइम मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह उठ के एकदम लड़ाई चलता है, लड़ाई कि मैं क्या बोलूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा काम पहले दिन ही करके रखती हूँ। जैसे आज कल स्कूल है, तो इसीलिए आज मैं पास्ता वगैरह बॉईल करके रख रही हूँ और पास्ता में जो भी वेजिटेबल जाएगा वो सारा कुछ मैं कट करके भी धोकर मैं रख दूँगी। तो यही सारा छोटा मोटा कुछ मैं करके रखती हूँ दूसरे दिन के लिए, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाता है। वरना इतना सुबह सुबह उठना पड़ता है। मैं 5 बजे उठती हूँ, सुबह सुबह उठ के फिर पास्ता बॉईल करना, जो भी टिफ़िन वगैरह देती हूँ। अगर रोटी देती हूँ तो आटा लगाना, सब्ज़ी वगैरह कट करना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और अभी विंटर का टाइम है, इतना जल्दी जल्दी काम हो भी नहीं पाता है क्योंकि हाथ एकदम जम के रहता है। और पानी में हाथ डालने से तो मतलब क्या बोलूँ मैं। तो मेरे जैसा हाल आप सबको भी है, जिन लोगों को सुबह सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं इसी तरह से थोड़ा कुछ पहले दिन करके रख देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से करके रखिए, तो देखिए सुबह में बहुत हेल्प होता है, बहुत हेल्प होता है और टाइम भी एकदम ठीक ठाक मैनेज होता है। तो मैं तो ऐसा ही करके रखती हूँ। और मैं तो दूसरे दिन के लिए मतलब कल के लिए लंच में जो भी कुछ बनेगा आज ही प्लान मेरा सेट हो जाता है और सब्ज़ी वगैरह मैं आज ही कट करके रख देती हूँ। तो मैं कल के लिए सब्ज़ी भी आज ही मैं कट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑनियन डाल के पास्ता बनाऊँगी, ऐसा सोच रही हूँ। और क्योंकि बच्चे ना चाउमीन या पास्ता में ज़्यादा कुछ वेजिटेबल पसंद नहीं करते, तो अगर एक्स्ट्रा कुछ डालूँगी तो वो सारा वेजिटेबल है मैं फ्रीज़ में मटर वगैरह छील के रख देती हूँ, गाजर कट करके रख दिया और कैप्सिकम कट करके रख दिया। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये सब करके रखती हूँ। तो वो सारा वेजिटेबल है, तो इसीलिए मैं सिर्फ ऑनियन को ही कट करके रख दिया। और कैमरे के सामने प्रियांशु देखिए कितना शरारत कर रहा है। तो सबका सर्दी होके रखा है, प्रियांशु का, मेरा, त्रिनयन का, तो इसलिए गर्म पानी बीच बीच में हम लोग पी रहे हैं। और मैंने उस वाले भगोने में थोड़ा सा चावल भिगो के रख दिया क्योंकि रात में सिर्फ राइस बनाऊंगी और दोपहर का सब्जी है, चिकन है, तो इसीलिए। तो अभी मैं ऑनियन को वॉश करके टिफ़िन बॉक्स में मैं रख दूँगी। तो अभी मैं फ्रीज़ में नहीं रखती हूँ, सर्दियों के टाइम फ्रीज़ में रखना नहीं पड़ता है, बाहर ही रख दूँगी। पास्ता वगैरह की मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके थोड़ा सा ठंडे पानी से धो के मैं बाहर ही रख दूँगी और फिर मैं राइस भी चढ़ा दूँगी। इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ मेरा काम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ मेरा डेली रूटीन। मतलब पूरा काम मेरा हाउस होल्ड का पूरा काम, किचन का काम, बच्चों को संभालना, सारा सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। तो वही देखते रहिए आगे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे। तो देखिए सुबह का नज़ारा। तो अभी 6 बज चुके हैं, लेकिन मैं जब उठी थी, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो 5 बजे आज भी मैं उठी हूँ। तो तब एकदम पूरा अंधेरा था, तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब सनलाइट तो नहीं, मतलब अंधेरा कट गया है। तो देखिए बाहर का नज़ारा। तो सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देखना इतना अच्छा लगता है।
लेकिन हाथ में टाइम बहुत कम होता है। तो किचन में मेरा टिफ़िन भी बन रहा है, मैं चाय भी चढ़ा के आ चुकी हूँ और मेरा घर में झपासी झाड़ू भी लग चुका है। मैं फ़्रेश भी हो चुकी हूँ क्योंकि प्रियांशु को लेकर मुझे निकलना पड़ेगा। तो जस्ट मैं कपड़े पहनूंगी और प्रियांशु को रेडी करूंगी। और प्रियांशु भी उठ चुका है, प्रियांशु को भी मैंने उठा दिया, तो वो भी उठ चुके हैं, वो ब्रश कर रहा है। तो प्रियांशु को भी मैं दिखाऊंगी बाद में। तो इधर देखिए मैं पास्ता के लिए वेजिटेबल फ्राई कर लिया, तो सिर्फ मटर और थोड़ा कैप्सिकम डाला, गाजर नहीं डाला। प्रियांशु गाजर बिल्कुल नहीं खाता है। उसके बाद ऑनियन डाल के फ्राई करके फिर मैंने पास्ता डाल दिया, फिर ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और उसके बाद सिर्फ टोमेटो सॉस दे दूँगी और चिली सॉस जब हम लोग खाएंगे तब दे देंगे। प्रियांशु तो बिल्कुल ही नहीं तीखा खाता है। तो देखिए मेरा टिफ़िन रेडी हो गया। अब टिफ़िन बॉक्स में पैक कर दूँगी और टिफ़िन बॉक्स बैग में डाल दूँगी। तो मेरा टिफ़िन तो रेडी हो गया। और 3-9 का आज स्कूल नहीं है, आज उसका एग्ज़ाम नहीं है। तो इधर देखिए प्रियांशु भी उठ चुके हैं 5:45 बजे। तो अभी ब्रश चल रहा है क्योंकि 15 मिनट तो यूँ ही कट जाता है प्रियांशु का। तो अभी मैं प्रियांशु को छोड़ के आ गई हूँ, तो अभी तो काम पे लग जाना है पूरा। तो टाइम देखिए, मेरा घड़ी 15 मिनट फास्ट है। और आज ना 3-9 का स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे रुका था प्रियांशु के स्कूल में। तो वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह रहता है मेरा, तो उन सब लोगों से थोड़ा सा बातचीत हो रहा था। तो फिर मैं आ चुकी हूँ, अब तो एकदम पूरा दम से काम पे लग जाना है। तो सबसे पहले खिड़की दरवाज़ा सब कुछ मैं ओपन कर दूँगी। ओपन करके कारपेट वगैरह मैं बाहर जाके झाड़ के लेकर आऊँगी, कारपेट, डोरमेट। उसके बाद झाड़ू लगाना है, फिर पोछा तो मैं बाद में लगाऊँगी क्योंकि मुझे लंच भी बनाना है। और इधर देखिए इस वाले बेलकुनी से देखिए कितना अच्छा सनलाइट आ रहा है। तो अभी तो धूप निकल चुके हैं, तो ये देखिए सूर्य मामा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये कपड़ा कल से ही डाला हुआ है, मैं भूल गई थी इसे उठाने के लिए। तो आज थोड़ा धूप लग जाएगा तो एकदम ड्राई हो जाएगा, फिर मैं उठा लूँगी क्योंकि पूरा रात बाहर था। तो कुशन वगैरह मैं सब कुछ मैं धूप में दे दिया क्योंकि मीठी मीठी धूप आ रहा है। उसके बाद सोफ़ा वगैरह भी मैं झाड़ दूँगी। और सोफ़ा के ऊपर कुछ गिर गया था, तो आप देखिए पूरा डस्ट ही डस्ट निकल रहा है। पानी गिर गया था और पाउडर गिर गया था, ये प्रियांशु का काम था। सोफ़ा का कवर मैं चेंज कर दिया था, लेकिन फिर उसको उठा के मुझे वॉश करने के लिए डाल देना पड़ा क्योंकि प्रियांशु ने एकदम पूरा सोफ़ा गंदा कर दिया था। तो उसका भी कसूर नहीं, सार्डन हो गया, उसे उसके हाथ से गिर गया। तो यही तो हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो उसके लिए मैं चाय भी बना दिया और मैं भी चाय लेकर जाऊंगी अभी बेडरूम में क्योंकि मेरा काम के साथ साथ चाय पीना चलेगा। तो मैं अभी ऐसा टाइम नहीं होता है कि फुर्सत से बैठ के मैं चाय पीऊँगी उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी क्योंकि अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन उसमें टाइम तो मेरा ही जाता है ना, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं चाय लेकर जहाँ पे मैं काम करूँगी वहाँ पे मैं चाय का कप लेकर घूमती रहती हूँ और चाय पीती रहती हूँ। और हस्बैंड भी न्यूज़ चला दिया, हस्बैंड न्यूज़ देख रहा है और चाय पी रहा है। तो 3-9 भी उठ चुके हैं, तो इसका बेड भी मैंने ठीक कर दिया। और मैं विंडो को खोल के ये वाला विंडो को मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मुझे क्लीन करना था पर मैं कर नहीं पाई। तो अभी हाथ के हाथ मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि इस टाइम विंटर में डस्ट ज़्यादा होता है और हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए डस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं ग्रिल वगैरह क्लीन कर दूँगी। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, जब जहाँ पे मुझे कुछ दिख जाता है मैं वहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और इधर मैं लंच बनाना भी शुरू कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा चाय भी मैंने रख दिया क्योंकि चाय तो मैंने पिया था, उसके बाद थोड़ा सा और भी मुझे पीने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने मिल्क टी बना दिया। तो हस्बैंड भी चाय वगैरह पी के थोड़ा सा नीचे जा रहा है शॉप में और मैं वहाँ पे लंच के लिए मैं फ़िश करी बना रही हूँ। तो आलू वगैरह मैं मसालों के साथ भून रही हूँ और उसके साथ साथ मेरा डस्टिंग, क्लीनिंग ये सारा कुछ चल रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे घर आते आते 8 बज गए थे
9, 10, साढ़े 10, 2.5 घंटे के अंदर मुझे निकलना है। सारा काम निपटा के, लंच बनाकर, क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग करके, नहा धो के, पूजा करके मुझे निकलना है। और हाँ, ब्रेकफास्ट करके हस्बैंड को, त्रिनारायण को ब्रेकफास्ट देकर मुझे निकलना है। तो इसीलिए फटाफट मैं सारा काम कर रही हूँ। तो पहले अगर मैं क्लीनिंग डस्टिंग निपटाने जाऊँगी तो कुकिंग करने में मैं लेट हो जाऊँगी, तो इसीलिए मेरा कुकिंग का काम और डस्टिंग क्लीनिंग का काम एक ही साथ में चलता है। और डस्टिंग क्लीनिंग मैं हर रोज़ करती हूँ 2 टाइम, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ धूल मिट्टी गंदगी बिल्कुल नहीं रहता है, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है कुकिंग करने में। हाँ, तो बस यही, तो फटाफट से मैं अभी मेरा डस्टिंग चल रहा है, चारों ओर का मैं डस्टिंग कर दूँगी। ये करना तो बहुत ज़रूरी है भाई, यूँ ही विंटर के सीज़न में धूल मिट्टी ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसीलिए, और मेरा तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिल्कुल साइड में, तो इसीलिए धूल मिट्टी सारा दिन आके भर जाता है। तो इसलिए मैं खिड़की वगैरह भी बहुत कम खोलती हूँ। मैं सुबह सुबह खोल देती हूँ क्योंकि तब काम नहीं शुरू होता है, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा फ़िश करी के लिए सब्जी वगैरह फ्राई हो रहा है, तो फ़िश करी मेरा हो चुका है। तो मैं सिंपल सा फ़िश करी बना दिया, तो इसलिए रेसिपी नहीं शेयर किया। तो इधर पे एक मिक्स वेज बना रही हूँ। तो ये सारा जो वेजिटेबल है मैं रात को ही कट करके रखा था, और ये देखिए फ़िश करी मेरा रेडी, एकदम सिंपल सा फ़िश करी। और ये जो फ़िश फ्राई हो रहा है, इसको हम फ्राई खाएंगे राइस के साथ, आज और कुछ नहीं फ्राई करेंगे, फ़िश फ्राई खाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रियांशु को लेकर आ गई हूँ बाज़ार में, क्योंकि कल के लिए मुझे सब्ज़ी लेना है। और प्रियांशु का ऊपर का टी शर्ट भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि स्कूल का जो यूनिफॉर्म था वो पूरा भीग गया था। प्रियांशु छुट्टी के बाद थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलता है, तो इसीलिए बिल्कुल स्वेट हो गया था। तो स्वेटर वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह मैं सब कुछ खोल दिया था, और एक्स्ट्रा मैं बैग में रख देती हूँ। वही सेट मैंने पहना के उसको थोड़ा बाज़ार ले गया था, क्योंकि कल के लिए सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं था, तो वो सारा कुछ मैंने, मतलब वो सारा कुछ ख़रीदने के लिए मैंने गया था। तो मेरा तो सब काम मैं निपटा के गया था, तो बस रह गया था बर्तन और किचन का क्लीनिंग। कुकिंग के बाद जो क्लीनिंग होता है वही मेरा रह गया था। तो यहाँ पे जो लिक्विड से मैं क्लीन करती हूँ वो भी मैंने बना लिया बर्तन में, और मैंने गर्म पानी त्रिनारायण को दे दिया। त्रिनारायण नहाएगा, उसके बाद मैं प्रियांशु को भी नहला दूँगी। तो प्रियांशु को लेकर आने के बाद उसको ऑयल मसाज कर दिया अच्छी तरह से, वो खिड़की में बैठा हुआ है धूप में। तो देखिए मैं जो लिक्विड से क्लीन करती हूँ वो मैंने अभी बनाया। तो मैंने बोला था बना लिया, तो नहीं, अभी मैंने ये देखिए अभी बनाया मैंने कटोरी में। तो अब इससे ही मेरा क्लीनिंग चलेगा। तो ये वाला जो लिक्विड है ना, इससे क्लीनिंग करने से किचन एकदम चमक जाता है, एकदम चकाचक, और छोटा छोटा जो कॉकरोच वगैरह होता है ना वो बिल्कुल ही नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसी से ही रोज़ क्लीन करती हूँ, तो आप सबके साथ भी मैं एक दिन शेयर करूँगी ज़रूर। तो अब किचन मुझे क्लीन करना है, उसके बाद मुझे बर्तन धोना है। बर्तन धोने से पहले मैं प्रियांशु को नहला दूँगी, फिर मैं बर्तन धोऊँगी। उसके बाद फिर एक के बाद एक सबको लंच देना पड़ेगा। हस्बैंड भी निकल जाएगा तो उसको भी लंच देना पड़ेगा। तो यही सारा काम तो अब चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरा बातचीत चल रहा है हस्बैंड से, तो यही तो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो मेरा चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है मैं किसी के साथ झगड़ा कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, बातचीत हो रहा है, कभी प्रियांशु से, कभी प्रियांशु के पापा से। और त्रिनारायण तो बाथरूम में है, वो नहा रहा है। तो यही, तो ये सारा काम, मतलब ये जो काम है किचन का क्लीनिंग का काम, तो हार्डली 10 से 15 मिनट मुझे लगता है, सिर्फ काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने में, और गैस ओवन उसके पीछे का साइड वगैरह, जो टाइल्स, जहाँ पे टाइल्स वगैरह लगा हुआ है वो सारा क्लीन करने में 15 मिनट लग जाता है। तो ये तो मैं हर रोज़ 3 टाइम, अगर नहीं होता है तो 2 टाइम तो मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं वीक में एक बार जो मेरा कंटेनर वगैरह जो बाहर है शेल्फ के ऊपर, वो सारा कुछ भी मैं क्लीन करती हूँ मैं इसी लिक्विड से, तो एकदम चकाचक हो जाता है। और कुकिंग का टाइम, मतलब कुकिंग करने के टाइम तो ऑयल तो चारों ओर स्प्रेड होता ही है, चिमनी उतना काम नहीं करता है, तो इसीलिए कंटेनर वगैरह वीक में एक बार तो मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो उसको भी मैं लंच दे दूँगी। उससे पहले इधर थोड़ा कुछ फैला हुआ है, तो ये तो रहता ही है, क्योंकि त्रिनारायण अभी नहाने के लिए गया है, तो कपड़ा यहाँ छोड़ के ही गया है। प्रियांशु का बैग यहाँ पे है, तो
मैं प्रियांशु को भी नहला दिया। पीछे वाला जो बेलकुनी है वहाँ पे इस टाइम 12 बजे के बाद उस वाले बेलकुनी में बहुत अच्छा धूप आता है। सुबह से तो ये सामने वाले बेलकुनी में धूप रहता है, तो पीछे वाले बेलकुनी में जाके मैंने प्रियांशु को नहला भी दिया एकदम धूप में। तो देखिए प्रियांशु भी फ्रेश हो चुका है। अब पापा बेटे दोनों को मैं दे दूँगी खाना। उसके पहले इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। तो हाथ के हाथ अगर साफ़ सफाई चलता रहता है ना तो घर उतना मतलब गंदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं साथ के साथ सब क्लीन कर दूँगी। और आज प्रियांशु को स्कूल से लाने के बाद उसका बैग वगैरह भी मैंने चेक नहीं किया, तो अभी इसी टाइम में प्रियांशु का बैग भी थोड़ा सा चेक कर लूँगी। और हम दोनों का मस्ती तो चलता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी तरह से मैं अपना जो रूटीन होता है डेली का इसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी हेल्प करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।